इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी समय में ए बी से आधा काम करता है, सी उसी समय में ए तथा बी से आधा काम करता है। यदि सी अकेला उसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी समय में ए बी से आधा काम करता है, मतलब एक निश्चित समय में बी जितना काम करता होगा ए उसका आधा काम करता है। अगर बी किसी समय में 2 काम कर रहा है तो उतने ही समय में ए उसका आधा मतलब 1 काम करेगा। फिर कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि सी उसी समय में ए तथा बी से आधा काम करता है। तो सी के बारे में कहा जा रहा है कि उतने ही समय में ए और बी दोनों मिलकर जितना काम करते हैं, मतलब 2 1 3, सी उसका आधा काम करता है, मतलब 3/2। तो अगर बटा हटाना हो तो क्या करेंगे, नीचे में बटा में 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी में, तो क्या आ जाएगा 2 4 और 3। तो यहाँ से ए बी और सी तीनों की इफ़िशियंसी निकल गई। क्या कि ए की इफ़िशियंसी 2 है तो बी की इफ़िशियंसी 4 होगी, तो सी की इफ़िशियंसी 3 होगी। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, और ये भी दिया गया है कि सी अकेला उसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है। तो सी एक दिन में 3 काम करता है, तो सी ने इस टोटल काम को 40 दिनों में पूरा किया, मतलब एक दिन में सी 3 काम कर रहा है तो 40 दिन में सी ने 3 गुना 40 काम, मतलब टोटल 120 काम किया है ना। मतलब ये हमारा हो गया टोटल वर्क। तो अब हमें यहाँ से टोटल वर्क पता चल गया 120 है। तो ए बी और सी ये तीनों मिलकर एक दिन में 4 2 6 3 9 काम करते हैं। तो तीनों मिलकर इस 120 काम को 120/9, 3 चुक 12 3 3 9, मतलब 13.1/3 दिन में ये तीनों मिलकर इस पूरे काम को समाप्त कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।